नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि अभी अभी आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि हम क्लॉक के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो डिस्कस करेंगे, पर कुछ ऐसे प्रश्न, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, घड़ी आगे चली गई, घड़ी पीछे चली गई, घड़ी के डायल में नंबर बदल दिए, सुइयों को घुमा दिया दिशा के साथ, मतलब हर तरह के प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से पेपरों में आए हैं, आज उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे क्लास 7 है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं क्लॉक, और आज क्लॉक का क्लास नंबर 7 है। तो चलिएगा बिना देरी के आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। लीजिए, कहता है एक घड़ी के डायल पे स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला से प्रतिस्थापित कर दिया गया, 2 के स्थान पर V लिख दिया, ठीक है जी, और 2 रिप्लेस बाय V, 3 रिप्लेस बाय T, 2 के स्थान पे V और 3 के स्थान पर T, और इसी क्रम में आगे भी। तो 8:10 पर सुइयां कौन कौन से अक्षरों पे होंगी? 8, 10। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपका इस कंसेप्ट में कहता क्या है। देखो बच्चे, अगर तो आपको लॉजिकली ये समझ आ जाए कि एग्जामिनर चाहता क्या है, फिर तो उस जैसी बात नहीं, बट फिर भी देखो, वी टी, वी होता है 22, टी होता है 20, इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू में याद है, ठीक है। वी 22, टी 20, तो 2 और कम करोगे तो यहां 18 आर, 5 नंबर पे 2 कम करने पे 16 पी, 6 पे 2 और कम करने पे एन, 7 में 2 और कम करने पे ये, 8 में आएगा जे। तो 8 बजे वाले सुई में जे पे पहुंच जाएगी। 10 मिनट का मतलब है 2 पे सुई होना, और 2 पे तो आप जानते ही हैं कि किसको शो करेगी? वी को। तो इसीलिए जे और वी इसका आंसर होगा। परंतु 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 रुकिए, एग्जामिनर ने कहा तो घंटे वाली सुई किस किस सुई के बीच में हो गई? अब आप देखो, 8 से 9 के बीच का वक्त होगा, तो 8 के बाद 9, 2 और कम करने पे एच। दोनों सुइयों का नहीं पूछा, उसने पूछा घंटे वाली सुई किस अक्षरों के बीच में होगी, तो वो एच और जे के बीच में होगी। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा एच एंड जे, ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एक घड़ी में वही सेम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर टिका दिए गए, ठीक है जी, टिका दिए, कोई बात नहीं, 3 के स्थान पर जी, 4 के स्थान पर एच, तो एक एक का बढ़ रहा है, जी एच आई जे चलता जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई जे के एल एम एन। आपको पता किसका करना है? तो 2 के, भैया 2 के स्थान पे इससे पिछला अक्षर आपका होगा एफ, तो 2 किसको प्रतिस्थापित करेगा? एफ को, विच विल बी योर आंसर ए। तो इस प्रकार से डायल पे प्रतिस्थापित वाले प्रश्नों को बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। वाह भाई, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने मैक्सिमम बहुत बार ऐसे प्रश्नों को बताया। तो इंग्लिश अल्फाबेट वाले में किसी का कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, हमेशा सिर्फ अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप चलाते हैं कि इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है या वैल्यू नॉर्मलिटी से चल रही हैं। अब कहता है, किसी रेलवे स्टेशन पे शालिनी ने एक व्यक्ति से कहा, नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे में एक ट्रेन जाती है। कितने घंटे में जाती है? 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे को 2 घंटे 30 मिनट जानते हैं, ठीक है जी। और ये ट्रेन 40 मिनट पहले जा चुकी है, अगली तो जाएगी भाई 2.5 घंटे बाद, और जो जा चुकी है वो 40 मिनट पहले जा चुकी है। अगली ट्रेन का टाइम है 6 बजे। ठीक है जी। अब आपसे प्रश्न का किया गया, तो उस व्यक्ति ने सूचना शालिनी को कितने बजे दी?
ऐसे क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहें, बड़े पहले तो बेसिक से समझाता हूं बच्चों। देखिए, हर 2.5 घंटे में ट्रेन जाती है, तो अगर अगली ट्रेन 6 बजे जाएगी, लेट टू बी फॉर एग्जांपल अगली ट्रेन 6 बजे जाएगी, तो 2.5 घंटे पहले वाली ट्रेन कितने बजे की होगी? 3:30 पे, क्योंकि 2.5 घंटे के इंटरवल में जाती है। अब इस ट्रेन को गए हुए वो व्यक्ति कह रहा है जी 40 मिनट हो गए हैं, तो इसमें 40 मिनट जोड़ दो तो 4:10। तो अभी का वक्त हुआ है 4:10। अब ये तो हो गया डायरेक्ट, बट अगर इसकी ट्रिक कह लो, शॉर्टकट कह लो, नेक्स्ट ट्रेन के टाइम में से माइनस करना डिफरेंस ऑफ दिस, अंतर। 2.5 घंटों में से 40 मिनट हटा दीजिए, 2.5 घंटों में से 40 मिनट घटाएंगे तो 1 घंटा और 50 मिनट। तो यहां 6 में से 1 घंटा और 50 मिनट घटा दो तो 4 घंटे और 10 मिनट शेष। तो 4:10 पे वो ट्रेन गई है या वो वक्त है। चलिएगा, आया सबको समझ? बहुत इजी ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रेन का टाइम, नेक्स्ट बस का टाइम, नेक्स्ट को भी दे रखा है उसका टाइम, माइनस जो दोनों टाइम इंटरवल हैं उन्हें आपस में घटा के लिख दीजिए। तो इस तरह से इस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चलिए, ट्रिक से बनाइए, बेसिक से बनाइए, आंसर वही रहेगा। अगला, मनोज घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। मान लो 8 बजे निकलता है तो आज 8:15 पे निकला, ठीक है। बस स्टॉप पर पहुंचने से उसे 10 मिनट लग गए। 10 मिनट में बस स्टॉप पे पहुंचा। वह बस स्टॉप पर 8:40 पे पहुंचा। भाई 8:40 पे बस स्टॉप पे पहुंचा, बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, तो मतलब वो घर से निकला है 8:30 बजे। ठीक है जी, जो समय सामान्य दिन के समय से 15 मिनट पहले है, तो मतलब सामान्य दिन में वो घर से निकलता है 8:45 पे। तो आंसर आ जाएगा सी, 8:45 AM। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ये तो इजी था। अरे वाह, ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चन भी भाई बहुत रहते हैं। मैंने आपको कहा ना कि मैं हर तरह के कंसेप्ट से आज को मिलवाऊंगा आपको। कहता है जी, एक अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। तो 12:30 से 10 मिनट पहले मतलब 12:20 पे एंट्री ली। ठीक है, यह प्रबंधक निर्देशक से 20 मिनट पहले आए थे। जो प्रबंधक थे वो 20 मिनट पहले आए थे, मतलब वो 12 बजे आए थे। ठीक है, जो कि 30 मिनट विलंब से आए थे, और ये प्रबंधक आपका 30 मिनट पहले आया था, लेट आया था। दैट मीन्स 11:30 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होना था। तो बताइए साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था? अब आपको टाइम मिल गया। देखो, समझने वाली बात क्या थी कि भैया इंटरव्यू का टाइम में जो भी इंटरव्यूअर था वो 12:30 से 10 मिनट पहले आया, मतलब 12:20 से। प्रबंधक उससे 20 मिनट पहले आ चुका है, दैट मीन्स वो 12 बजे आ चुका है। जो कि 30 मिनट विलंब से आया है, दैट मीन्स 11:30 बजे का इंटरव्यू था। तो चलिए, इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को जर्नली सॉल्व करते हैं। इसको तो आप पेपर पेन के यूज किए बिना स्क्रीन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि ठीक 12 बजे दोपहर मिला दी जाए तो वह 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय दिखाएगी? ठीक है जी। अब देखो जी, अपहरण और पूर्वाह्न। अपहरण होता है दोपहर, जिसको आप इवनिंग बोलते हैं, ठीक है जी, और पूर्वाह्न AM होता है। इस चीज को आप समझ के चलिएगा, ठीक है। AM और PM, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब भाई 12 घंटों में एक घड़ी प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब 1 डे। एक दिन में कितना टाइम? 15 मिनट, ठीक है जी। एक दिन में कितने घंटे होते बेटे? 24 घंटे। तो 24 घंटों में वो घड़ी तेज हो जाती है 15 मिनट, ठीक है। डन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? यदि ठीक 12 बजे दोपहर, मतलब
12 PM को उसने आपने घड़ी को करेक्ट कर दिया। तो 4 बजे पूर्वाहन में क्या समय था? पूर्वाहन मतलब क्या हो गया? AM। तो 12 घंटे तो घड़ी आपकी ये चली और सुबह 4 बजे की बात हो रही है, तो घड़ी की टोटल वर्किंग पता कर लीजिए। 12 घंटे ये, 4 घड़ी के आगे टोटल 16 घंटे। कितने घंटे आगे बच्चे? 16 घंटे। और हमें ये ज्ञात है 24 घंटों में घड़ी 15 मिनट आगे आती है, तो 1 घंटे में आएगी 15 बटे में 24। जितनी हमारी वर्किंग है उसको गुना करवा दीजिए। 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10। तो नॉर्मल घड़ी 4 बजाएगी, हमारी घड़ी 4:10 का वक्त दिखाएगी। तो आपका आंसर आएगा 4:10 AM, 4:10 पूर्वाहन चलेगी। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। इस तरह से घड़ी का आगे जाना, पीछे आना, घड़ी में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कंसेप्ट आएंगे। तो आगे जाएगी तो प्लस, पीछे आएगी तो माइनस, और कुछ भी नहीं करना। 2 बातों का याद रखना है। पहला काम, आपकी घड़ी की टोटल कैलकुलेशन को काम करना। जहां उसने ठीक की है वहां से लेके जहां तक का समय पूछा है वहां तक टोटल घड़ी का चलना गिना करो। दूसरी चीज, जितने मिनट या सेकंड या घंटे आगे चलेगी डिवाइड बाय कितने में, गुना में जितनी हमारी घड़ी चली। ये इन प्रश्नों की ट्रिक है। दोबारा बताता हूं, जितना टाइम घंटे मिनट सेकंड आगे पीछे गई उसे ऊपर रखो, कितने समय में उसको भाग में रखो, और टोटल घड़ी ने कितना वर्क किया उसे आप गुना में रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, ठीक है जी। आधी रात मतलब एग्जैक्ट 12 बजे। अब 12 बजे से पहले वाले घंटे में 5 मिनट, ठीक है जी, अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और इसी तरह से लेट होती गई। तो बताइए 6 घंटे बाद घड़ी में कितने बजे होंगे? बड़े ध्यान से समझिएगा। 12 बजे होती है बिल्कुल मिडनाइट। इससे पहले वाले घंटे मतलब 11 से 12, इसमें 5 मिनट, 12 से 1 में 10, है ना, 5-5 हो गए ना। तीसरे घंटे में 15, फिर 2 से 3 के बाद 20, 3 से 4 में 25। अब आप यहां देखिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और ये हो गया 6 घंटे। अब घड़ी कितनी लेट हो चुकी है भैया? 25, 30, 35, टोटल निकालना भाई। 55, 55 और 20 कितने हो गए बच्चों? 55 और 20 75, 75 और 15 90, 10 100, 105 मिनट कुल मिला के। दैट मीन्स 1 घंटा और 45 मिनट। तो नॉर्मल घड़ी में अगर आपका टाइम होगा 5 बजे, हमारी 1 घंटा 15 मिनट पीछे, तो अपनी घड़ी में टाइम 1 घंटा 45 मिनट। तो 6 बजे से 1 घंटा और 45 मिनट निकाल दोगे तो 4:15 आंसर हो जाएगा डी। तो अपनी घड़ी में वक्त हो जाएगा 4:15। ठीक है जी, क्योंकि हमारी पीछे आ रही है, तो इस केस में हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। तेज पड़ेगी तो प्लस करना पड़ेगा, पीछे जाएगी तो माइनस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो यहां लिख लीजिए 3 घंटों में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि रविवार अपराह्न, अपराह्न मतलब दोपहर में, दैट मीन्स 3 PM, संडे को 3 PM आपने घड़ी को सेट कर दिया। ठीक है जी, अब आपने सेट किया क्या? समय को सही करके चालू किया भाई, घड़ी का फॉल्ट करेक्ट नहीं किया। आपने क्या किया? जस्ट घड़ी के अंदर टाइमिंग करेक्ट करके छोड़ दी। अब वो कहता है कि तो मंगलवार प्रातः 10 बजे घड़ी क्या प्रदर्शित करेगी? ट्यूसडे 10 AM। तो यहां से यहां तक अभी वही वाली ट्रिक वाली बात आ गई। तो सबसे पहले आपके यहां 12 सेकंड बटे में आपके ये 3 घंटे,
और यहां से यहां तक कि आप घड़ी की टोटल वर्किंग निकाल लीजिए। दोपहर के 3 बजे, संडे के बाद बजेगा मंडे 3 PM, दैट मीन्स 24 घंटे। ठीक है जी। रात के 12 बजे तक 9 घंटे, अगले दिन सुबह 10 बजे तक 10 घंटे। तो घड़ी 24 और 9, 24 और 9 33 और 10 43 घंटे। ठीक है जी। आप इस तरह से अगर चेक करेंगे, संडे 3 बजे से मंडे 3 बजे कितने हो गए मेरे बच्चों? संडे से मंडे 24 घंटे। ठीक है। मंडे दोपहर को 3 बजे से रात के 12 बजाने में 9 घंटे। ठीक है जी। और सुबह के 10 बजे में 10 घंटे। तो 10 और 9 19 और ये 24। तो घड़ी के टोटल हो गए 43। ठीक है जी। 43 घंटे। 3 चौके 12, 43 को 4 से गुना कीजिए अब, 172 सेकेंड्स, 172 सेकेंड। मिनटों में बदलोगे तो 2 मिनट और 52 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि 60 का 1, 60 का 1, 120 बचेंगे आपके 52। टोटल 2 मिनट और 52 सेकेंड। अब कहता है कि हमारी घड़ी में क्या समय होगा। अब आगे बढ़ जाती है तो प्लस होगा, तो हमारी घड़ी में समय 10:02 सेकेंड, जो कि चौथा विकल्प है, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी वो डायलॉग वाला आ गया कि भाई एक घड़ी में, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि हर प्रकार का प्रश्न। अच्छा बच्चों, आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकती है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए, कहता है एक घड़ी के डायल में स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला से बदल दिया। 2 के स्थान पे जे, 3 के स्थान पे के, तो इसी क्रम से 12 के। भाई लिख दो ना, ये जे है के है। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊं। ये होता है 10, ये 11, इसमें 2 में 8 जोड़ो तो कितना हो गया 10, 3 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया 11, ऐसे 12 में 8 जोड़ोगे 20। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? टी की। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, अल्फाबेट का रिलेशन पता करके डायरेक्ट आंसर दे देना। दोबारा सिखाता हूं, जब भी ऐसे नंबर हो उधर अक्षर लिखो, प्लेस वैल्यू लगाओ, दोनों के बीच में बनता लॉजिक देखो कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी के प्रोसेस से आप लोग आंसर दे देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये डायलो वाला वही आ गया। 8:10 पे कितना, इसका हमने एच और जे आंसर निकाला था, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारी स्क्रीन पे। ये वाह, एक प्रतिबिंब का समय 10:20 है, तो वास्तविक समय क्या होगा? भाई किसके प्रतिबिंब में देख रहे हो आप? घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में देख रहे हैं। तो घड़ी में 11 घंटे 60 मिनटों से इसे घटाकर आप अपने उत्तर को दे सकते हैं। ठीक है जी। पर ये जल प्रतिबिंब भी हो सकता है, घड़ी का प्रतिबिंब भी हो सकता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर मैं आपको बता देता हूं ये तीनों प्रश्न जल प्रतिबिंब के हैं। ठीक है जी। एक घड़ी में अब 18:30 में से 10:20 माइनस करोगे तो 8:10, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ऐसे ही 18:30 में से 11:25 माइनस करोगे 7:05, आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है जी। अगले वाले में आपको फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन को लिखा हुआ है। तो ये जब भी प्रतिबिंब के प्रश्न आएंगे, चाहे वो घड़ी के हो, चाहे दर्पण का समय हो, घड़ी का हो, जल का हो, आपको उन प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना। दर्पण का तो 11:60, जल प्रतिबिंब का तो 18:30 से घटा के उत्तर की तरफ चले जाना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। CHSL का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो बताइए निर्धारित समय क्या था? भैया 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, तो बताइए कॉन्फ्रेंस का निर्धारित। ठीक है, 8:30 से 15 मिनट पहले, कहता है कॉन्फ्रेंस हॉल में 8:30 पर पहुंच गई, और जो कि 15 मिनट पहले था, जो निर्धारित समय था उससे 15 मिनट पहले था। मैं 8:30 पहुंचा हूं और मैं 15 मिनट जल्दी आया हूं, दैट मीन्स मुझे कितने बजे बुलाया गया था? 8:45 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दिल्ली से गुड़गांव हर 40 मिनट की एक बस जाती है।
भैया कितने मिनट में बस जाती है? 40 मिनट में। ठीक है जी। अब बस वाला बताता है कि पहली बस 10 मिनट पहले चली गई और अगली बस 10:45 पे जाएगी। अभी सिखाया था, इनका डिफरेंस आएगा 30, घटा दीजिए सीधा, अभी अभी हमारी घड़ी में है 10:15, विच इज ऑप्शन डी। प्यारे बच्चों, इस तरह से हर तरह के आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। घड़ी का लेट हो जाना, घड़ी का जल्दी हो जाना, घड़ी में ये हो गया वो हो गया, इसी प्रकार से देखो ये बस के पड़ाव के प्रश्न हैं। ठीक है जी, सभी प्रश्न इसी तरह से बनेंगे। आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हमारा ये क्लॉक का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। पर आप एक चीज भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा सबको वीडियो शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।